मेरे सभी स्टाफ और प्रिय छात्राओं, आज बेहद खुशी का दिन है। 26 जनवरी जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। बड़ा एक साधारण सा शब्द आपको लगता है गणतंत्र। कभी सोचा है इसका मतलब क्या होता है? गण जो रहने वाले लोग हैं हमारे देश के, और तंत्र उनके द्वारा बनाया हुआ सारा सिस्टम। आज़ादी की चिंगारी 1857 में शुरू हुई थी। उससे पहले भी देश गुलाम था, मुगल शासन था। उसके बाद अंग्रेज़ों ने शासन शुरू कर दिया। बाहर दूसरे देश से आए थे, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक था कि ये हमारे गुलाम हैं और हमें यहाँ से जितना पैसा लूट के ले जाना है वो हम ले जाएं। धीरे धीरे 1857 के बाद आज़ादी की एक चिंगारी पैदा हुई लोगों में, और लोग समझे इस बात को कि देश सर्वोपरि है, उसके बाद कुछ है। हजारों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, लाठियाँ खाई, जेल में गए। तब जाकर के अंग्रेजों ने ये कहा, ये निश्चित किया कि अब देश को हम बागडोर यहीं के लोगों के हाथ में देंगे। देश आज़ाद हो गया 1947, लेकिन इतने बड़े देश को चलाने के लिए कुछ नियम चाहिए होते हैं। एक ऐसा सिस्टम चाहिए होता है जो फुल प्रूफ हो। लगभग 2 साल लगे डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी के अध्यक्षता में समिति बनी और भारत का संविधान लिखा गया। ये संविधान वो चीज़ है जो आपको अधिकार भी देता है और आपको कर्तव्य भी बताता है। ये वो बाइबिल है, ये वो गीता है जिसमें देश कैसे चलेगा वो सब लिखा हुआ है। 3 प्रमुख अंग बनाए गए, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मंत्रिपरिषद, विधायिका। और ये तीनों तंत्र इस तरह से जोड़े गए कि कोई भी तंत्र आज़ाद नहीं है, कोई भी तंत्र निरंकुश नहीं हो सकता। सब एक दूसरे के ऊपर जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ा जो तंत्र का निर्माता है वो इस देश का नागरिक है। उस नागरिक को जीने का अधिकार दिया, मूलभूत अधिकार दिए, चलने के लिए उसे कानून बताया गया कि भाई इस कानून के तहत आपको चलना है, और अगर वो कोई परिवर्तन चाहता है तो उसका भी रास्ता दिया गया। वो है आपका विधायिका। आप उनको चुनते हो, अपने प्रतिनिधियों को, उसका तरीका बताया गया कि आप वोटिंग करोगे तब आपकी विधायिका चुनी जाएगी। विधायिका आपके हितों के लिए नए कानून बना सकती है, यहाँ तक कि संविधान में भी संशोधन कर सकती है। इतना बड़ा तंत्र विकसित किया गया। हमारे यहाँ का जो गणतंत्र है वो इस विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र। आपका पड़ोसी मुल्क है चाइना, वहाँ गणतंत्र नहीं है। आप अपने मन से अपने जनप्रतिनिधियों को चुन नहीं सकते। सबसे बड़ी जनसंख्या है, वोट आपका अधिकार है, और ये छोटा लगता है लेकिन ये आपका सबसे बड़ा अधिकार है। इसी अधिकार का प्रयोग करके आप अपने तंत्र को बदल सकते हैं, इस देश के लिए सोच सकते हैं। जब आज़ादी का समय था, लोगों के लिए देश सर्वोपरि था। धीरे धीरे आज़ादी का लुत्फ उठाते गए और अब मैं सर्वोपरि हो गया, मेरा परिवार सर्वोपरि हो गया, मेरा कुटुंब सर्वोपरि हो गया, फिर मेरा गांव हो गया, फिर मेरा शहर हो गया, फिर जिला हो गया, फिर प्रदेश हो गया, तब जाकर के कहीं देश का नाम। ये हायरार्की उल्टी होनी चाहिए। पहले मेरा देश, फिर मेरा प्रदेश, फिर मेरा गांव, फिर मेरा कुटुंब, और फिर मैं स्वयं। जो आज़ादी के लिए लड़े उनकी यही भावना थी। भगत सिंह को जब फांसी की सजा हुई वो मात्र 21 साल के थे।
उनकी माताजी के बड़े अरमान थे, मेरा पुत्र है, इसका विवाह होगा, बच्चे होंगे, परिवार चलेगा। बहुत समझाया, बोले माफ़ी मांग लो, छूट जाओ। भगत सिंह ने कहा मेरे जैसे तो पता नहीं कितने लोग नौछावर हो जाएंगे इस देश में। तो क्या था, देश ही सर्वोपरि था। जरा देखो भाई।